जगत में उजाला, हरि भक्तों के हैं मन में शिवाला। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेलपत्री, जीवन भी अर्पण कर दो। ऐ शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेलपत्री, जीवन भी अर्पण कर दो। ऐ शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनमिट कहानी है तू। तेरी शक्ति अपार, तेरा पावन है द्वार, तेरी पूजा ही मेरा जीवन आधार। धूल तेरे चरणों की लेकर जीवन को साकार किया। ऐ शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। मन में है कामना कुछ मैं और जानना, जिंदगी भर करूं तेरी आराधना। सुख की पहचान दे तू मुझे ज्ञान दे, प्रेम सबसे करूं ऐसा वरदान दे। तूने दिया बल निर्बल को, अज्ञानी को ज्ञान दिया। ऐ शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेलपत्री, जीवन भी अर्पण कर दो। ऐ शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू।
कोर्ट में अंदर प्रवेश किया, कटघरे में खड़े हो गए। जज ने कहा आप ही रघुनाथ हैं? बोले हाँ मैं ही रघुनाथ हूं। तो जब साहूकार को इन किसान ने पैसा दिया, उस समय आप वहां मौजूद थे? बोले हाँ मैं मौजूद। पर इन्होंने इनको जो पर्ची दी वो तो खाली, बोले नहीं, साहूकार के मन में पाप आ गया था, इसलिए उसने वो पर्ची को तो वहां से अलग कर दिया और ये खाली पर्ची हाथ में दे दी। तो जज साहब ने पूछा वो पर्ची कहाँ है? तो रघुनाथ जी ने कहा वो पर्ची साहूकार के घर में इस अलमारी के इस आले में एक रजिस्टर के अंदर इतने पेज के अंदर रखी है, क्रम संख्या पृष्ठ संख्या तक बता दी। जज साहब ने एक पुलिस वाले को पहुंचाया, जाकर देखा वो पर्ची वहां मिली, केस खत्म हो गया, रघुनाथ जी चले गए। जज अपने घर आ गए, घर आकर विचार करते रहे रात भर कि आज तक मेरे जीवन में इतना महत्वपूर्ण केस आज तक नहीं आया जिस गवाह ने बिल्कुल एक ऐसा उत्तर दिया जो बिल्कुल सटीक था। सुबह हुई, अपनी धर्मपत्नी को किस्सा सुनाया। धर्मपत्नी ने कहा कि इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, उन्हीं रघुनाथ जी से जाके मिले आओ ना, वो आपको बताएंगे उन्होंने कैसे उत्तर दिया। जज साहब अगले दिन पहुंचे गांव, पूरे गांव में पूछा कौन है रघुनाथ जी, कौन है रघुनाथ जी? कहा भैया रघुनाथ नाम का तो कोई नहीं, लेकिन रघुनाथ जी का मंदिर है वहां पर खेड़े पर। जज साहब मंदिर पहुंचे, पुजारी से बात की तो महाराज और कोई नहीं, रघुनाथ जी गए थे आपके कटघरे में। जैसे ही सुना जज ने वहीं पर अपनी नौकरी त्याग दी, भगवा वस्त्र पहने और पहुंच गए वृंदावन। आज भी वो बाबा बिहारी जी के मंदिर के बाहर जब भी जाते हैं ना तो अंदर प्रवेश नहीं करते, खड़े रहते हैं बाहर। किसी ने पूछा बाबा आप अंदर नहीं जाते, बाहर खड़े रहते हो, क्या आपका मन नहीं करता बिहारी जी के दर्शन करने का? बाबा कहते करता तो बहुत है, पर मैं किस मुख से उनके सामने जाऊं? अरे जिनकी अदालत में हम खड़े रहते हैं वो मेरी अदालत में वो खड़े थे, और मैं खड़ा इसलिए रहता हूं कि वो मेरे सामने खड़े रहे और मैं उनको बैठने के लिए भी नहीं बोल पाया। ये मन का भाव था, क्षण भर में वैराग्य आ गया बाबा का। यही पागल बाबा के नाम से जाने गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। मन लगाना है तो पागल बनना पड़ेगा, तब मन लगेगा। पागल बन जाओगे तो फिर दुनियादारी की चिंता नहीं रहेगी, कौन क्या कहेगा। भगवान सुखदेव कहते हैं कि प्रभु ने आगे लीला में कुबेर के दो पुत्र थे यमलार्जुन करके, उनको उखल की लीला करके उनका उद्धार किया। मैया ने एक बार उखल से बांध दिया, लाला ने उखल सहित उस वृक्ष के मध्य से निकले और लाला की जैसे ही दोनों कोहनियां उस वृक्ष से स्पर्श हुई और वो यमला अर्जुन के जो वृक्ष थे वो धड़ाम से नीचे गिरे और उसमें से दिव्य रूप में प्रकट हो गया। भगवान को प्रणाम करा और अपने धाम को प्रस्थान हुए। नंद बाबा ने एक बार विचार किया कि हम यहाँ गोकुल में हैं तो जो कंस के असुर हैं वो नित्य कोई ना कोई आता रहता है, हम ऐसा करें गोकुल छोड़ दें। देखिए भाव ब्रजवासियों का, बाबा ने जैसे ही सबके सामने प्रस्ताव रखा सबने एक ही स्वर में कहा कि बाबा आप छोड़ेंगे तो आपके साथ हम भी चलेंगे, क्योंकि हम भी लाला को अकेले नहीं छोड़ सकते। आज सभी वृंदावन पहुंचे हैं। वृंदावन धाम में कई रात्रि ब्रजवासियों ने बंधा, वो तुलसी बंधा, मकान तो था नहीं, अपनी बैलगाड़ी के नीचे रात्रियां बिताई।
ये प्रेम था ठाकुर जी के लिए। लाला यदि बैलगाड़ी के नीचे सोएगा तो हम भी बैलगाड़ी के नीचे सोएंगे। वृंदावन पहुंचे। वृंदावन पहुंचकर आज लाला को बछड़े चराने की अनुमति दी गई। लाला बछड़े चराने गए और बलदाव जी गौ माता लेकर गए। वृंदावन में लाला ने वत्सासुर, बकासुर और अगासुर नाम के राक्षसों का वध किया। अगासुर किसे कहते हैं? अगासुर कहते हैं बगुले। ये जो होता है ना, एक पैर पे खड़ा होता है नदी में। हमें क्या लगता है? एक तपस्वी संत है। जो छलावा करे, जो दिखावा करे, वो अगासुर है। वास्तविकता में क्या होता है? बगुला क्या करता है? जैसे ही मछली दिखी नीचे और तुरंत चोंच मारी और उड़ गया और एक पैर पे खड़ा रहेगा। भगवान ने अगासुर का वध किया जब 4.5 वर्ष के थे। एक बार भगवान बछड़े चरा रहे थे, तभी एक अजगर जंगल में दिखा जिसने मुंह खोल के रखा। सभी जो गोप वाले थे उन्होंने क्या विचार करा कि ये कोई गुफा है, चलो लाला अपन गुफा के दर्शन करें। लाला मना करता है कि नहीं, अंदर नहीं जाना। कोई भी उनके जो ग्वाल वाल थे किसी ने नहीं सुनी। पहुंच गए गुफा के अंदर। अब लाला ने विचार करा ये चले गए तो मुझे भी जाना पड़ेगा। लाला भी साथ पहुंचे। पहुंचने के बाद जैसे ही पहुंचे तो अगासुर ने क्या करा? अपने मुंह को बंद कर लिया। जैसे ही बंद किया सबके श्वास रंध्र बंद होने लगे। भगवान छोटा होना भी जानते हैं तो बड़ा होना भी जानते हैं। भगवान ने अपने शरीर को फुलाना चालू करा और जैसे ही फुलाया तो वो जो अजगर था ना, उसका श्वास रंध्र रुक गया और वहीं उसका प्राणांत हो गया। वृंदावन बिहारी लाल। अब चूंकि सभी ग्वाल वाले का श्वास रंध्र रुका था, सब बेहोश हो गए। भगवान ने वहां मुरली की तान छेड़ी, सबको पुनः जीवित किया। बाहर ले आए। लाला ने बाहर आकर के अब तो बहुत जोर की भूख लगी है। तो किसी ने कहा आज मोरी मैया ने ये अच्छी गरम गरम कचौरी बनाकर दी है, लाला तू ये पा। किसी ने कहा अरे मैं रबड़ी लाया हूं। किसी ने कहा माखन मिश्री लाया हूं। उन्हीं ग्वाल वाल में एक जो ग्वाल था अत्यंत गरीब था, उसका नाम था मधुमंगल। यही पूर्णमासी जो ग्वालिन थी ना, उनका पुत्र बहुत गरीब, दरिद्रता इसके घर में विराजमान रहती थी। मन में विचार करने लगा कि मेरा ऐसा कब समय आएगा जब मैं लाला को कुछ लाकर खिलाऊंगा। भगवान तो अंतर्यामी है, तुरंत भाव को पहचान गए। कहा आज तो हम मधुमंगल के घर का ही भोजन करेंगे। मधुमंगल प्रसन्न हो गया क्षण भर में कि लाला ने मेरे से बोला है, लेकिन विचार करने लगा कि क्या खिलाऊंगा। फिर भी दौड़ा दौड़ा गया घर। लाला बस अभी 5 मिनट रुकना, मैं अब भी आता। पहुंचा, अपनी माँ से कहा माई लाला ने आज मेरे घर का भोजन स्वीकार करा, जो भी हो दे दो। मैया ने कहा घर में तो कुछ भी नहीं है, अंदर देखने की मटकी में 3 दिन पुरानी कड़ी हो गई। जो ही उस कड़ी को देखा, हल्की सी उसमें सुगंध ली, खट्टी सुगंध आ रही थी। 3 दिन पुरानी थी ना, मन भी खट्टा हो गया। कैसे लाला? लाला तो माखन मिश्री रबड़ी मिष्ठान पाता है, कैसे खट्टी कड़ी खिला दो? मन में विचार करने लगा, पर नहीं गया तब भी लाला बोलेगा। तो वही कड़ी की मटकी को लेकर चले गए। लाला सभी सखाओं के मध्य में बैठे हैं और पीछे से पेड़ के पास से मधुमंगल देख रहा है। वही विचार कर रहा है खट्टी कड़ी दूं या ना दूं। अंत में ये निष्कर्ष निकाला कि इस कड़ी को तो मैं ही पी जाता हूं, तो कहीं रख भी दूंगा ना तो ये कन्हैया जो है ना, ये बड़ा चतुर है, ढूंढ लेगा। तो जो जल्दबाजी में कड़ी पीना चालू किया तो आधी कड़ी अंदर गई और आधी कड़ी बाहर।
इतने में लाला ने कहा बहुत देर हो गई, मधुमंगल जी अभी तक नहीं आए, चलिए हम उन्हें ढूंढ लेते हैं। सब लोग ढूंढने लगे, मधुमंगल सामने दिख गए। जो ही मधुमंगल को देखा, पूछा क्यों मधुमंगल, आप तो हमारे लिए भोजन लेने गए थे, प्रसादी लेने? क्या हाँ लाला गया तो था पर कुछ बना नहीं। तो बोले बना नहीं तो ये क्या है तुम्हारे मुख पर? बोले लाला तू आज रहने दे, मैं तुझे कल है ना अच्छे अच्छे मेवा मिष्ठान ला कर दूंगा। कि नहीं हमें तो आज ही पाना है। मधुमंगल मना करते रहे पर लाला कहाँ रुकने वाले थे। लाला ने कहा ठीक है, तुमने कड़ी पूरी पी गए ना, कोई बात नहीं, अब जो कड़ी लगी है हम इसे ही खा लेंगे। और भगवान उस कड़ी को चाट चाट कर खाने लगे। अद्भुत प्रेम, ये ब्रह्म का अपनी संतान के प्रति प्रेम है। और आज हम हमारे घर में एक दूसरे का झूठा भी नहीं खा सकते, पर भगवान का प्रेम देखिए आप। जिस कड़ी को मधुमंगल पी गए, जो बाहर लगी है उसी को चाट रहे हैं। ये दृश्य देखकर जितने ग्वाल वाल सखा थे ना, रोने लगे। लाला तू हमसे इतना प्रेम करे, धन्य है लाला, तू धन्य है। अब इस दृश्य को ब्रह्मा जी भी देख रहे हैं। ब्रह्मा जी ने विचार करा कि देखो तो जिस पूर्ण ब्रह्म के हमने दर्शन करने गए थे, आज क्या हो रहा है। क्या देखते हैं कि ब्रह्म तो एक साधारण से मनुष्य के मुख को चाट कर कड़ी खा रहे हैं। मन में शंका हो गई, विचार किया कि ये ब्रह्म नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्म ऐसा नहीं कर सकता। पास जाकर देखना चाहिए ये दृश्य सत्य है असत्य। पास पहुंच गए, जाकर देखते हैं कि यही क्रीड़ा भगवान लीला कर रहे हैं। लेकिन संशय अभी भी मन में था, नहीं ये ब्रह्म नहीं है। जब भगवान ये लीला कर रहे थे उसी समय बछड़े वहां से कुछ दूर चले गए। लाला ने कहा कि आप लोग यहीं रुको, मैं अभी सब बछड़ों को लेकर आता हूं। जैसे ही लाला वहां से हटे और ब्रह्मा जी ने जितने भी ग्वाल वाल सके थे उन सबको लिया और ब्रह्मलोक में योग सैया पे लाकर सुला दिया। इस योग सैया का एक नियम है कि यहाँ पर समय बदलता नहीं, बढ़ता नहीं। योग सैया पे लाकर सुला दिया। ठाकुर जी जब बछड़ों को लेकर आए, देखा कि यहाँ पर तो हमारे जितने भी मित्र थे, सखा थे, कोई भी नहीं है। जब मित्रों को ढूंढने लगे तो ब्रह्मा जी ने जितने भी गाय के बछड़े थे सबको लेकर फिर ब्रह्मलोक चले गए, योग सैया पे सुला दिया। अब ना सखा है ना बछड़े हैं। लाला रोने लगे। ब्रह्मा जी ने विचार किया था यदि ये रोएंगे तो मतलब साधारण मनुष्य हैं, और यदि नहीं रोए तो ब्रह्म होंगे। लाला ने रोते रोते ध्यान लगाया, किसने हमारे साथ ये क्रीड़ा कर दी, लीला कर दी। देखा तो ब्रह्मा जी का काम है। ठीक है, आप विचार कर रहे हैं कि आप विधाता हैं, आप भूल गए कि आपको भी हमने ही बनाया है। लाला ने तुरंत में तत्काल जितने ग्वाल वाल सखाते सबको बनाया और जितने बछड़े थे उतने ही पुनः जागृत कर दिए और आ गए वृंदावन। अब क्या देखते हैं बलदाव जी कि पहले की अपेक्षा अधिक गौ माता अपने बछड़े को प्रेम करती हैं। बलदाव जी ने देखा, ध्यान लगाकर, ये बछड़े और कोई नहीं, स्वयं कृष्ण थे। कृष्ण भगवान से कहा कि क्यों महाराज ये क्या लीला चल रही है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि दाऊ जी यदि आप समझ गए हैं तो इसे अपने पास ही रहने दीजिए। उसका कारण था, भगवान ने लीला क्यों की। हर एक लीला के एक तार दूसरी लीला से जुड़े रहते हैं। गौ माता विचार करती थी, जब मैया दुग्ध दोहने आती थी तो लाला घुटमन घुटमन करके जब चले आते थे तो मैया वहीं उनको स्तनपान कराती थी। तो हर गौ माता के मन में यह विचार था कि प्रभु हम पर भी ऐसी कृपा कर दें कि हम भी इनको दुग्धपान कराएं।
तो आज भगवान ने उन्हीं की इच्छा पूर्ति के लिए स्वयं को बछड़े का रूप धारण करवा दिया और गौ माता का दुग्ध पान करने लगे। इसलिए जब भगवान दुग्ध पान कर रहे हैं तो गौ माता और प्रेम कर रही है। 1 वर्ष तक ये क्रम चलता रहा। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि अब जरा देखकर आए नीचे क्या हो रहा है। जैसे ही ब्रह्मलोक से नीचे आए, क्या देखते हैं कि जितने योग सैया पे ग्वाल वाल सका सो रहे थे, बछड़े सो रहे थे, उतने ही ग्वाल वाल सका, उतने ही बछड़े उस समय वृंदावन में है। जो ब्रह्मा जी वृंदावन आए और उसी समय भगवान कृष्ण ने ब्रह्मलोक में जाके ब्रह्म का रूप लेकर और ब्रह्मलोक में जाके आसीन हो गए और द्वारपाल से क्या कहा, सावधान, आजकल बहरूपीय बहुत घूम रहे हैं, देखना कोई अंदर ना आए। द्वारपाल का ठीक है महाराज। अब ब्रह्मा जी जब ब्रह्मलोक आने लगे तो द्वारपालों ने गेट बंद कर दिया। कौन है आप? तो ब्रह्मदेव कहते हैं, मूर्ख हो क्या? अरे हम ब्रह्मदेव हैं। तो द्वारपाल कहते हैं, तुम्हारे ऐसे ब्रह्मदेव हमने बहुत से देखे, चलो रास्ता आगे बढ़ो, क्योंकि हमारे स्वामी तो अंदर हैं। ब्रह्मदेव ने कहा, ये लीला किसने कर दी? अच्छा जरा मुझे ध्यान लगा लन दो, अंदर कोने में देख तो लूं। जैसे ही भगवान ने ब्रह्मा जी ने देखा, अंदर साक्षात ठाकुर जी बैठे हैं ब्रह्मदेव का रूप लेकर। ठाकुर जी से मानो मनोमन मुस्कुराते हुए कह रहे हैं कि तुम हमारे पिता नहीं, हम तुम्हारे पिता हैं। तुमने हमारे ग्वाल वाल सगाओं को छीना, बछड़े छीने, हमने तुम्हारी संपत्ति ही छीन ली। ब्रह्मदेव ने कहा, हे द्वारपालों, आपके स्वामी को प्रणाम तो कर लेने दीजिए। फिर उन्हें अनुमति दी गई, अंदर पहुंचे। 40 मंत्रों में ब्रह्मदेव ने यहाँ पर भगवान ठाकुर जी की उपासना की, किंतु भगवान एक शब्द ना बोले। ठाकुर जी एक शब्द नहीं बोले। 4 परिक्रमा करना था, 3 परिक्रमा करी और डर के मारे भाग गए। इस प्रकार भगवान ने यहाँ पर ब्रह्मा जी के मोह का भी समन करा। आगे चल के भगवान ने तालवन में धेनुकासुर का वध करा। आज भगवान ने इच्छा जाहिर की है मैया यशोदा से कि मैया आज तो मैं बड़ा हो गया हूं ना, और मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं बछड़ा लेके जाता हूं और दाऊ जी है ना गैया, मैं आज गौ माता चराने जाऊं। तो मैया ने भी उनकी इच्छा की पूर्ति करी। आज उनको तिलक करा, गौ माता का पूजन करा। यही तिथि हमारे यहाँ गोपाष्टमी के रूप में मनाई जाती है। बोलिए गौ माता की जय। ठाकुर जी चले हैं, गौ माता को गौचारण करा रहे हैं। जब वहां से गौ माता को लेकर वापस आ रहे थे, सायंकाल की बेला थी, मैया यशोदा भी इंतजार कर रही थी, चिंतित थी, अभी तक मेरा लाला नहीं आया। गोधूली बेला कहते हैं हम सायंकाल की बेला, जब गौ माता वापस आती हैं और उनकी खुर से जो धूल उड़ती है, ठाकुर जी को पसीना बह रहा था। और वो जो धूल है ना, आप देखिए, आप जब भी वृंदावन जाएंगे तो जो वहां की धूल है ना, चमक वाली है, चमकती है। तो ठाकुर जी जब आ रहे थे, गौ माता आजू बाजू झुंड बनाकर चल रही थी, उनके खुर से धूल उड़ रही थी और धूल आकर ठाकुर जी के चेहरे पे लग गई, चिपक गई। दूर से मानो ऐसा लग रहा है कि ठाकुर जी के चेहरे पर देवताओं ने, गौ माता ने मोती चिपका दिए। बड़ा सुंदर दृश्य। इस दृश्य पर पूज्य गुरुदेव मधुराष्टक का गान करते हैं। कहते हैं इस मधुराष्टक के गान श्रवण मात्र से गोविंद के दर्शन अवश्य प्राप्त होते हैं। आइए हम भी 2 मिनट भगवान के इस मधुर छवि का दर्शन करें मधुराष्टक के। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम
मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वचनं मधुरं चरितं मधुरं वशनं मधुरं बलितं मधुरम् वचनं मधुरं चरितं मधुरम् चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वेणुर्मधुरो वेणुमधुरो रेणुमधुरो पाणिर्मधुरा पादो मधुरो पाणि मधुरा पादो मधुरा नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं गीतं मधुरं पीतं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सुखं मधुरम् भूतं मधुरं सुखं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरम् रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् कर्णं मधुरं तरणं मधुरम् कर्णं मधुरं वर्णं मधुरम् हरणं मधुरं रमणं मधुरम् वर्णं मधुरं गमनं मधुरम् भवितं मधुरं शमितं मधुरम् वमिनं मधुरं शमितं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् कुञ्जा मधुरा पाया मधुरा वृन्दावनया मधुरा यमुना मधुरा वीथि मधुरा यमुना मधुरा पीति मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरम् सलिलं मधुरं गगनं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ओ मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपी मधुरालीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा योक्तं मधुरं मोक्तं मधुरम् योगं मधुरं योगं मधुरम् कृष्णं मधुरं शेषं मधुरम् मधुरं कृष्णं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं
मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। आ रहे हैं मुखमंडल पर जैसे चांदनी बरस रही है, हर बीड़ा मधुरा, माला मधुरा, हर चीज मधुर 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 दिखाई दे रही है। उस पर भगवान मुस्कुरा दें तो अधरम मधुरम, नयनम मधुरम, हर छवि भगवान की मधुर मधुर प्रतीत हो रही है। आज भगवान अपने घर आए, गाय चरा कर आए, गौ माता को चरा कर लाए हैं। इसे गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। भगवान एक दिन विचार कर रहे हैं कि मेरा जो अवतरण हुआ है अधर्म के विनाश, धर्म की संस्थापना के लिए, लेकिन आज भी यमुना मैया आज भी कष्ट में है। एक कालिया नाग का नाम, कालिया नाम वाला नाग कहाँ यमुना मैया में बैठा हुआ है। जल को पूरा उसने विषैला कर दिया है। गौ माता प्यास लगती है, अगर जल पी ले तो मर जाती है। ऊपर से पक्षियां जब जाते हैं तो छांव जैसे ही पड़ती है जल में वो भी मृत हो जाते हैं। क्या करूं मैं? कहूं यमुना में जाकर वहां पर काली देह पर जाकर मैं कालिया नाग को निकाल दूं तो कोई मुझे जाने नहीं देगा। फिर ऐसी कौन सी लीला कर दूं जिससे यमुना मैया कालिया नाग से सुरक्षित हो जाए। सभी आज बाल बाल सगाओं को प्रभु ने कहा कि आज गौ माता चराने की छुट्टी है, आज हम कुंदुक का खेल खेलेंगे। कहां पर खेलेंगे? बोले काली देह के पास में। एक सगा कहता भैया लाला हमको ना जाए, हमारी मैया ने साल भर की एकादशी की जब जाके हम भय, हम तो ना हम मन्नत के हैं। बहुत समझाया, अंतिम में जाकर सब ने स्वीकार करी, लेकिन बलदाऊ जी को नहीं बताना, नहीं तो जाने नहीं देंगे। चुपके से कहां पहुंचे? आज काली देह पर पहुंच चुके हैं भगवान कुंदुक का खेल खेलने। प्रभु ने कहा कि भैया बल्ला तो हम ही पकड़ेंगे। सबने कहा जा ठीक है लाला, सबका चहेता है, लाडला है, तो भैया बल्ला तो ही पकड़ ले। जैसे ही एक ने रेशम की गेंद डाली है और महाराज ने क्या करा, उसको ऐसा मारा कि सीधे यमुना मैया में धड़ाम देने से चली गई। सब लाला से कहने लगे कि ये लाला तूने क्या किया? बड़ी मुश्किल से तो वो गेंद लेकर आया था, रेशम की गेंद थी हमारी, तू ना आए जाने, अब वो गेंद कौन लाएगा? लाला ने कहा मैं लाऊंगा। हाँ तो ही लाना पड़ेगी। लाला झट से चढ़ गए कदम के वृक्ष के ऊपर। जैसे ही चढ़े सब सखा कहने लगे नहीं नहीं लाला हम तो ऐसे ही बोल रहे थे। अरे भैया तू अंदर नहीं कूदना, अंदर कालिया नाग है। पर लाला क्या सुनने वाले थे? जब काली देह पर आए, बंदूक का खेल खेल रहे हैं, आइए हम 2 मिनट उस दृश्य छवि को हम देखें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और काली देह पर खेलन आयो री मेरो मारो सो कन्हैया, देह पर खेलन आयो री मेरो मारो सो कन्हैया, देह पर खेलन आयो री मेरो मारो सो कन्हैया, काली देह पर खेलन आयो री मेरो मारो सो कन्हैया, मारो सो कन्हैया मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो मारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, मारो सो कन्हैया मेरो छोटो सो कन्हैया।
बनाई, आए की पटगेंद बनाई, काहे की पटगेंद बनाई, आए की पटगेंद बनाई, काहे का डंडा लायो रे मेरो बारो सो कन्हैया, काहे का डंडा लायो रे मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, काली पर खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया, काली पर खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया। पटगेंद बनाई, रेशम की पटगेंद बनाई, रेशम की पटगेंद बनाई, रेशम की पटगेंद बनाई, चंदन को डंडा लायो रे मेरो बारो सो कन्हैया, और चंदन को डंडा लायो रे मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, पर खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया, सीधे पर खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया, काली पर खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया, काली पर खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया, काली पर खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया, काली पर खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया, काली पर खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया। यशोदा मैया को बुलाने सब चिंतित हो रहे, सब दौड़कर आ गए। कहां पर? काली देह पर। हाय लाला, यमुना में कूद गया। इधर यमुना में क्या हो रहा है? जैसे ही पानी में हलचल देगी, कालिया नाग ने अपने सिपाहियों को पहुंचाया, देख कर आप कौन है? क्या देखते? एक छोटा सा बालक कुछ ढूंढ रहा है। आकर सूचना दी, महाराज कोई छोटा सा बालक है, ढूंढ रहा है। उसकी छवि को देखकर तो हम भी मोहित हो गए। कालिया नाग के मन में विचार आया कि मैं भी जाकर देखूं। जाते हैं, मोहित हो जाते हैं, किंतु मोहित होने के कारण छोड़ नहीं सकते, नहीं तो कोई भी आएगा यमुना में, फिर हमें रहने नहीं देगा। युद्ध चालू हो गया भगवान और कालिया नाग में। नाग ने उनको लपेट लिया। भगवान ने जो शरीर को फुलाना चालू करा, छूट गए और फन पर आकर बैठ गए। जो ही फन पर आकर बैठे और भगवान ने अपने लातों से, कदमों से जो मारना चालू करा फन पर, कालिया नाग जो फन उठाता उसी पे एक लात मार के उसको नीचे कर देते। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, 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 हम पग पटकत भम भडन बरन विनति कर नाग बगो हारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, 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 सजग सजग सनकादिक नम 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 नारद मुनि बम महादेव बम बलिहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, 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 विविध विविध विद्याधर दम दम दम
मंडन बल नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन बर नाचत गिरधारी तांडव गति मंडन बल नाचत गिरधारी तांडव गति मंडन बल नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन बर नाचत गिरधारी 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 बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान तांडव करोगे तो नहीं बचेंगे। भगवान ने क्षमा करा, कालियानाग को बोला कि रमणक द्वीप में जाकर तुम निवास करो, इस यमुना को छोड़ो। हे राजन, भगवान ने यहाँ पर यमुना को कालियानाग से भी सुरक्षित कर दिया। एक बार प्रभु क्या देखते हैं, मैया यशोदा क्या कर रही है, रसोई घर में मुंह पर पट्टी बांधकर भोग प्रसादी बना रही हैं। नंद बाबा पूजन की तैयारी कर रहे हैं। किसकी पूजन? कहा इंद्र की। इंद्र इस समय उद्दंड हो गया है, उसे भी शिक्षा देनी पड़ेगी। क्या करें, कौन सी लीला करें? बाबा ये किसकी पूजा जय जय हो रही है? लाला ये इंद्र भगवान की जय जय है, उसके लिए हम अभी वर्षों से करते चले आ रहे हैं। कहा बाबा इंद्र ने कभी आपको दर्शन दिए? बोले नहीं। अच्छा, जब इंद्र ने आज तक दर्शन नहीं दिए, अच्छा आप भोग लगाते हो वो स्वयं पाता? बोले नहीं। तो बाबा फिर पूजन क्यों करते हो? अरे पूजन तो गिरिराज की करो ना। उनके तलहटी में हमारी गौ माता स्वच्छंद विचरण करती है, कोई भय नहीं। बाहर का जल जो है ब्रज में नहीं आता, वो रोक लेते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। आप उनकी पूजा करिए, जो हमारे लिए कर्म करें हम उनकी पूजा करें। बाबा ने कहा ठीक है, पर हम करेंगे, पर हमारी 3 शर्तें हैं। पहली, बोले पहली ये कि ऐसा नहीं कि भोग लगा दिया, तुलसी डाल दी, आंख बंद कर लो, भोग लग गया। नहीं, तेरे गिरिराज को हमारे सामने भोजन करना पड़ेगा। लाला ने कहा ठीक है, हमारे गिरिराज भगवान आपके सामने आकर भोजन करेंगे। बोले दूसरी, जब इंद्र कुपित हो जाएगा तो उससे हमारी रक्षा भी तेरा गिरिराज करेगा। लाला ने शर्त मानी, बाबा ने तैयारी करी। अब मैया भोजन बना रही है, गिरिराज के लिए 56 भोग बन रहे हैं। देखिए 56 भोग में क्या क्या बनाया है। खुरचन है, खीर मोहन, खीर सावर खुरमी, खीर खजला जलेबी, कलाकंद बालूशाही। किसी के मुंह में पानी तो नहीं आ रहा? मोहन थार मेवा बाटी, मठरी में सूर पाक, पेड़ा रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है। 56 भोग तैयार हुए और सब चले हैं आज गिरिराज जी का पूजन कर रहे हैं। गिरिराज जी के पूजन के लिए पहुंचे हैं, गिरिराज जी के जल से अभिषेक कर रहे हैं। सुबह से शाम हो गई, गिरिराज जी के चरण भी नहीं धुल पाए, सब थक गए। लाला अब हमसे तो ना बने, क्या करें, तू यहीं कचू कर। तो लाला ने क्या करा, वहां पर सबसे कहा नेत्र बंद कर लो और मन से स्मरण करो। सबने मन से स्मरण करा और वहां पर गंगा मैया प्रकट हो गई, जिसे मानसी गंगा के रूप में कहा गया। बोलिए मानसी गंगा मैया की। मानसी गंगा मैया ने सुबह से लेकर शाम तक गिरिराज जी का खूब अभिषेक किया, सबने भोग लगाया है। आज गिरिराज बाबा सबको दर्शन दे रहे हैं और भोग पा रहे हैं। आइए हम भी भगवान गिरिराज जी का पूजन करें और स्वयं उस गिरिराज धरण के शरण में जाएं। बोले गिरिराज भगवान की जय हो। कथा जजमान से निवेदन में आए और गिरिराज जी महाराज का पूजन करें शपथ में। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज। सब बोले सब बोले सब बोले जय जयकार, तेरे माथे मुकुट विराज।
की परिक्रमा तेरी 7 कोस की परिक्रमा तेरी 7 कोस की परिक्रमा ओ बाबा बेड़ो लगाए तेरे माथे मुकुट बोलिए गोवर्धन भगवान। बोलिए भागवत महापुराण की। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो कन्हैया तेरी आरती। भगवन हम में बसी नाम मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तेरे पास है जिंदगी दवा की तेरे भीख मांगती में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान। जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। अब तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान। जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। तुझको प्रभु संसार के मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। तेरी महिमा नारद गुणगान करे भेड़ बिना द्वार। नारद गुणगान तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुणगान करे भेड़ बिना द्वार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। जब तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास
दास मिल के गाए तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो कन्हैया मेरी आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को ताप से तार दे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को ताप से तार दे। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचवेद निराला, कलयुग जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तार दे। गीत पावन पुनीत पापों हटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख करनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, दोष बल किया। महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान ओम घोर गौरम गरुड़ावतारम, सारदारम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। राधे 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 रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, सर्वदेव भगवान की, गुरुराज धर्म। अरे रुक जाए खड़े हाँ डेटा कॉपी कब भी करवा लेंगे 32 सबका।
प्राप्त्यर्थम आदित्य नवग्रह अनुकूलार्थम इंद्रादि 10 दिक्पाल प्रसन्नता प्राप्त्यर्थम मम ग्रहे सुख शांति समृद्धि यश कीर्ति लाभ प्राप्त्यर्थम मम प्रचलित व्यापारे व्यवसाये उत्तर वृद्धि ख्याति प्रसिद्धि लाभ प्राप्त्यर्थम मम गृहे दस्विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम मम समस्त मनोभिलषित कामना सिद्धि प्राप्त्यर्थम धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ भगवते श्री लक्ष्मी नारायण सांसदा शिव पराम्बा शक्ति कृपा प्रसन्नता प्राप्त्यर्थम अद्य षष्ठम दिवसे आवाहित स्थापित देवतानां पूजनं सहित एहर्मि ब्राह्मणस्य द्वारा दुर्गा सप्तशती पाठं सहित महामृत्युंजय जप सहित मित्र गायत्री जप सहित श्रीमद् भागवत पुराण पूर्वपाठ ज्ञान यज्ञ सहित आवाहित स्थापित सहित ब्राह्मण पूजनं महा करिष्यामि। सरस्वती
Thank you.
जयति बटुकना
ते अखिलां गृहीत्वा ब्रह्मज्ञानं ब्रह्मामृतान् धीमतादुर्जो वेदापादुन्यापमा समर्पयामि पादयोः वाक्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि मुखेनात्मकं समर्पयामि सर्वाङ्गे कृष्णान् समर्पयामि पयादि पञ्चावृष्णान्ते शुद्धोदकृष्णान् समर्पयामि सुन्दरात्मकं समर्पयामि वस्त्रं समर्पयामि नानापरिमलसौभाग्यद्रव्याणि समर्पयामि चंदनं चर्चयामि नमस्करोमि हाथ जोड़िए यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतास्वनमन्ते वैष्णवै वेदै साधर्मोपनिषदै गायन्ते अहं सामगा ज्ञानावस्थितोर्गतेन मनसा पश्यन्ते अहं योगिनो यस्यां तं न विदो सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं हस्ते जलमादाय निर्मलेन पूज्येन ब्रह्मा सर्वभद्रमण्डल देवता सहित लक्ष्मीनारायण देवताः प्रीयन्तान् नमः श्रीनारायण भगवान की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय चत्वारि संगामयोऽस्य पादाते दीर्घेरक्तहस्ताधो विषमध्यापनो विकबोधो रवीति महो देवो आवेशां गणनामाग्ने नमः सर्वोपचारं धेयन्धार्जनपुष्पाणि समर्पयामि शक्ति की हाथ में ओम क्रिया ऊर्जा उभयो व्यंत विप्रा अश्वत्थामा भद्रव्यासो हनुमाश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तेकातिर्देविनः रश्मिताभ्यो नमः ध्यानार्थे पूजनार्थे आसनार्थे चिरान् समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि मुखे आग्नेयं समर्पयामि सर्वाङ्गे कृष्णानि समर्पयामि पयादे पञ्चावृष्णान्ते पुनः शुद्धोदकृष्णान् समर्पयामि वस्त्रं समर्पयामि रक्तसूत्रं समर्पयामि नानाविधसौभाग्यद्रव्याणि समर्पयामि हे भोगे हे भगे दिवाहुञ्जाय हे ते परिपालमाना दुर्नो विश्वावजना निमिर्वान्वान्वाभुजं परिपादयशुदा धूपम् आग्रहामयामि दीपकं दर्शयामि स्तोत्रख्याल्या नैवेद्यं निवेदयामि शर्कराखण्डखाद्यानि दीर्घदानचाहारमुख्यमोद्यम्यानि प्रतिगृह्यतां प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा ज्ञानाय स्वाहा दानाय स्वाहा समानाय स्वाहा सूर्यचार्वान् ब्रह्मणे नमः देवाय चार्वान् पादयोः वाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि मुखेन समर्पयामि सर्वाङ्गे कृष्णं समर्पयामि पयादि पञ्चामृष्णानां पञ्चमप्रणय्य पाञ्चनद्याः सरस्वतीमपि अन्तिहृदोदशः सरस्वतीः पञ्चधासो केशे भवद्वरिता पञ्चामृष्णानां देवना शुद्धोदकृष्णानं समर्पयामि वस्त्रं समर्पयामि दीपक
भास्वरं बम 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 कृत बम बम नयनं कारुण्यपूर्णाकरं बम 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 कृत बम वदनं वन्दे शिवं शङ्करं शङ्करं परमानन्दं शङ्करं व्याधिनाशनं शङ्करं शत्रुसंहार शङ्कराय नमो नमः प्रियन्तां नमः रचना भाविवारा
Hare